वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है, वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। आज उनके हम सभी उन राजों को जानेंगे जो वो आपसे छुपाते हैं। ये राज उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, उनके विचार हो सकते हैं, उनकी इंटेंशंस हो सकती हैं इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर और आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। तो ये रीडिंग में हम उनकी एनर्जीज़ के बारे में तो जानेंगे ही, साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपका पर्सन जो भी है, चाहे आप उनसे अभी हाल फिलहाल कांटेक्ट में हो, कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं भी हो सकता, ऑन एंड ऑफ हो सकता है आपका उनसे रिलेशन, लेकिन ये पर्सन के राज क्या है जो वो आपसे खुलकर बताते नहीं हैं और आपको वो जानने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब इंसान को सामने वाले की अंदर की बात नहीं पता लगती तो वो अपना कोई माइंड या डिसीजन प्रिपेयर नहीं कर पाता। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है। आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। आपने क्या करना है, आज आपको अपनी जन्म तारीख को चुनना है और पाइल पर पहुंच जाना है। ध्यान दीजिएगा, अपनी जन्म तारीख, पार्टनर की नहीं। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप डायरेक्ट वहाँ जाइए, पाइल सिलेक्ट करो और रीडिंग स्टार्ट कर दो। जिनकी भी जन्म तारीख 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में है, किसी भी महीने की, पाइल 1 आपकी। 16 से 31 के बीच में अगर आती है तो पाइल 2 आपकी। तो मैं आशा करती हूँ आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो पाइल 1 वाले, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और उनके डीप सीक्रेट्स या उनके राज क्या हैं, आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन की तरह देखते हैं। चाहे आप दोनों में लड़ाई हो, झगड़ा हो, मनमुटाव हो, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, कैसे भी करके आप एक दूसरे को बोल देते हो कि नहीं, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी। लेकिन डीप डाउन जो उनकी सीक्रेट फीलिंग है आपके लिए, जो वो फील करते हैं आपके लिए, उसमें ये दिख रहा है कि ये आपको अपने जीवन का सबसे बेहद ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। जैसे एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ये इंसान आपको अपनी लाइफ में दर्जा देना चाहते हैं। सामने से ये व्यक्ति आपको बड़ा ही कोल्ड एटीट्यूड, थोड़ा सा इस तरह का स्वभाव दिखाते होंगे, कठोर स्वभाव दिखाते होंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे जीवन का हिस्सा रहो या आप मुझसे दूर जाओ। क्योंकि मुझे कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी लग रहा है, आप लोग अपने पार्टनर से करंटली नो कांटेक्ट में हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक में कर रखा हो, किसी तरह से ब्लॉक डाल दिया हो, या फिर आपकी तरफ से आपने इस पर्सन से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। रीज़न कोई भी हो सकता है। तो बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही बेहद ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। इनको लगता है आप जब भी इनकी ज़िंदगी में रहते हो ये कंप्लीट फील करते हैं, खाली नहीं लगता इनको। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी ने पूरा कर दिया, मैं कंप्लीट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, ये आपको अपना संसार मानते हैं, दुनिया मानते हैं। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन अभी किसी बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हो, जहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े भी हैं, जहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों में दरार आ रखी है, विश्वास टूटा है, किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया है, किसी का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन रिकवर कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हीलिंग कैसे कर रहे हैं, ये कभी कभी आपके पुराने मैसेजेस
जो इनके फ़ोन में आज तक पड़े हैं, जिनको इन्होंने आज तक डिलीट नहीं किया, उन मैसेजेस पे जा जा के ये बार बार देखते हैं, आपकी पुरानी बातों को फिर से सोच विचार करते हैं और अपनी कही गई बात जो इन्होंने आपके साथ की है, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है इसी पर्सन ने आपको छोड़ा है, यही पर्सन आपको बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रखते हैं और कभी कभी इतना बचकाना व्यवहार करते हैं, चाइल्डिश और इमैच्योर एटीट्यूड दिखाते हैं कि आपको लगता है कि इस पर्सन को बार बार समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस इंसान ने अपनी मनमानी ही करनी है। तो मुझे काफ़ी हद तक आप लोगों के कार्ड्स देखकर यही लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशन फील करते हैं। फायरी एनर्जी काफ़ी डोमिनेट कर रही है पाइल 1 की रीडिंग में। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लाइकिंग दोनों तरफ से है, फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों तरफ से है। लव की अगर बात करूं तो लव में कहीं ना कहीं दिक्कत दिख रही है। एक पर्सन ओवर गिविंग है, बहुत ज़्यादा इस प्यार को देने वाला इंसान है। सामने वाले की डिमांड को पूरा करना, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, सामने वाले को एक बहुत इम्पॉर्टेंट दर्जा अपनी लाइफ में देना, और उसी का नतीजा ये है जब हम किसी को बहुत लाड प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर उस रिश्ते में इम्बैलेंस आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही हुआ है। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, 50 से लेकर 70% लोगों की लाइफ में मुझे ओवर गिविंग एनर्जी वन साइडेड नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर्सन ने कभी प्यार नहीं किया या दूसरे पर्सन को आपसे कभी अटैचमेंट नहीं हुई, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब प्यार को लेकर अगर हम बात करें, प्यार को लेकर हम जज करें, तो दोनों में से कहीं ना कहीं एक पर्सन का प्यार मुझे ज़्यादा दिखता है। अब वो आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ पुरानी बातों को लेकर जो भी कश्मकश लगी है, जो भी उलझन या समस्या बनी हुई है, उस पर क्लैरिटी आपके पार्टनर देने के लिए सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स उनकी यही नज़र आ रही है, और उनकी जो हिडन फीलिंग है, जो उन्होंने छुपा कर रखी है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनकी छुपी हुई दिल की भावनाओं पर भी है। तो डीप डाउन इस इंसान की जो छिपी हुई फीलिंग है आपको लेकर, कहीं ना कहीं ये भी जान चुके हैं कि आपके बिना इनकी भी गाड़ी आगे बढ़ने नहीं वाली। ये अपनी लाइफ को आपके बिना कंप्लीट नहीं देखते। बेशक ये इंसान अपने जीवन में पैसों को लेकर सिक्योर्ड है, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स इस व्यक्ति की मुझे बहुत ज़्यादा दिखती हैं। प्रैक्टिकल सोच है इस इंसान की, चीज़ों को बार बार एनालाइज करना, मनी को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, अपनी जो ड्रीम लाइफ है इन्होंने जो इमेजिन किया है उसके लिए ये पर्सन काम भी कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। ये पर्सन ऐसा व्यक्ति है, जब ये किसी भी काम को, किसी भी टास्क को हाथ में ले लें कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, चाहे अपने ड्रीम्स को अचीव करने से रिलेटेड है, चाहे अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर या सेफ करने से रिलेटेड है, और फिर चाहे वो अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने से रिलेटेड है। ये पर्सन बहुत डेडिकेटेड है। राइट नाउ इनके जहन के अंदर, इनके जहन में
ऐसी ऐसी फीलिंग्स हैं आपको लेकर जो ये खुलकर बताएंगे नहीं, अगर ये आगे भी आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि दिख तो रही है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ऑलरेडी जो लोग इनकी लाइफ में हैं, मतलब आप अगर इनकी लाइफ में हो, इन्होंने कांटेक्ट को ख़त्म नहीं किया, ना ही ब्लॉक किया है। और कुछ केस में मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को हो सकता है खुद से दूर किया हो, क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, शादी के लिए आपको लटका रहे थे और आपको लगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं आप लोग 25 प्लस बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी लोग 30 प्लस है जो अपनी लाइफ में फर्स्ट मैरिज को लेकर, कुछ लोगों की सेकंड मैरिज है उसको लेकर, और कुछ लोग सिंगल हैं जो मैरिज लायक एज में पहुंच गए हैं और वो अपनी लाइफ में अब सेटलमेंट चाहते हैं, एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो लविंग हो, सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, आपको समझे, आपके साथ एक बॉन्ड फील करे और आपको किसी बात के लिए जज ना करे। तो डीप डाउन ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी भी सिचुएशन या सरकमस्टांस में अपने आप को अच्छे से हंसते खिलखिलाते ढाल लेते हो। मतलब आपकी अप्रोच लाइफ के टुवर्ड्स बहुत फ्लेक्सिबल है, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये इंसान आपसे शुरू से ही कुछ ऐसी बातों को छिपाते आए हैं जो आपको बाद में पता चली, और जब आपने इस पर्सन से उन बातों के लिए एक्सप्लेनेशन मांगी कि मुझे बताइए आपने मेरे साथ आज तक इतनी बातों को क्यों छिपा के रखा था, वो कोई भी बात हो सकती है, जैसे कि ये पहले से शादीशुदा थे, या फिर ये डाइवोर्स थे, या फिर इनके बच्चे थे, या फिर ये किसी अदर कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन से बिलोंग करते थे। और जब आपको इन्होंने बाद में ये चीज़ें बताई, या तो इन्होंने बताई हैं या फिर आपको किसी तीसरे इंसान के द्वारा पता लगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी सीक्रेट अफेयर में थे, आपके साथ रिलेशन रखते हुए इन्होंने किसी और को भी लाइफ में रखा हुआ था, और आपको ये सुनकर बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील हुआ, आप टोटली शैटर्ड हो गए। आपको ऐसे लगा कि आपकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, इस पर्सन ने आपको चीट किया। लेकिन आज ये पर्सन क्या चाह रहे हैं कि आपके साथ एक नया रिश्ता फिर से कायम किया जाए। शायद पुरानी गलतियों को ये जानते हैं कि आप माफ़ नहीं करोगे, पर ये डीप डाउन अपनी इस फीलिंग को दबा रहे हैं, आना चाहते हैं आपके जीवन में लेकिन छिपा रहे हैं, क्योंकि पता है जो इन्होंने गलती की है वो ऐसी गलती की है जो माफ़ी लायक नहीं। तो रिग्रेट है, शेम है, शर्मिंदा है, मन में पश्चाताप है, और एक तरह से ये इंसान अपने आप को विक्टिम भी मान रहे हैं कि जहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस रिश्ते में कमिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों में आपके पर्सन ने आपको शुरू से ही बता कर रखा था, लेकिन फिर भी आपने इनको शादी के लिए बोला होगा और इन्होंने कहा होगा कि जब सारी चीज़ें डे 1 से क्लियर हैं तो अब जाकर क्यों सेपरेशन आ रहा है। तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बेसिकली चाहते हैं कि आप में दोबारा शुरुआत हो जाए। और जो लोग सिंगल हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या जो लोग कमिटेड हैं अपने पार्टनर से लेकिन उनमें सेपरेशन आया है, और सबसे बड़ी वजह यहाँ पे फैमिली इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। आपके पर्सन स्टैंड नहीं लेते आपका, आपको ये चीज़ दर्द देती है, आपको लगता है कि मैं कितना भी एफ़र्ट कर लूँ, सामने वाले में उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने परिवार वालों के सामने मेरे इस रिश्ते को स्वीकार कर सके या हमारे इस रिश्ते को पब्लिक में उजागर कर सके। तो ये कुछ आप लोगों में इश्यूज़ बने हुए हैं गाइज़, और मुझे लगता है कि अभी आपका पर्सन मेंटली रेडी नहीं है।
अगर आप इस पर्सन को टाइम दोगे, समय के साथ ये पर्सन हील होंगे। इनके जो फियर्स हैं, इनकी जो एंजाइटी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये रिश्ता आपको मिला है एक डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए, और ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ आ रही हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, जिनका कांटेक्ट नहीं है फ़ोन पर। स्पेशली कुछ लोगों को इंतज़ार है उनके पर्सन का कि फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं भगवान से, यूनिवर्स से। और अगर पहले स्पिरिचुअल नहीं थे तो धीरे धीरे इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट आ रहा है। शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन भी टैरो रीडिंग देखते हो, सुनते हो। नहीं देखते तो इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान होगा जो ज्योतिषी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई पंडित हो, कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, किसी तरह का कोई ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो। तो ये उनसे बात करते होंगे लाइफ की इन चीज़ों के बारे में, जिससे उनको अवेकनिंग आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी हिडन फीलिंग्स आपको लेकर यही है कि ये आपसे मन ही मन प्यार करते हैं। पहले शायद प्यार इतना ज़्यादा गहरा नहीं लगा इनको, क्योंकि जब इंसान को लाइफ में ठोकर मिलती है, किसी सिचुएशन से जब इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है, कोई कार्मिक लोग इनकी लाइफ में है, तो उनसे इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो ये आपसे छुपाते हैं और अपना एटीट्यूड मेंटेन करके रखते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, रफ़ एंड टफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बोल्ड हूँ, मुझे लाइफ का कोई भी चैलेंज ज़िंदगी में मिल जाए मैं उसको हंसते हंसते पार कर लूँगा। लेकिन अंदर से आपका पार्टनर बांस की तरह खोखला है। तो गाइज़, ये रीडिंग रही पाइल 1 वालों की, और आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक आए हैं A to Z। जितनी भी राशियाँ आई हैं पाइल 1 में पूरी कवर हुई हैं, इसलिए मैंने आपको कोई पर्टिकुलर राशि के बारे में आज नहीं बताया, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट आपकी लाइफ से करता है उतना रखें। पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 वाले जिनकी जन्म तारीख 16 से 31 के बीच में है, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फैमिली लाइफ को लेकर परेशान दिख रहे हैं। घर परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इनके आर्ग्यूमेंट है, फैमिली में कुछ पीस मिसिंग है, फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर। चाहे फैमिली में कोई बीमार है उसकी वजह से स्ट्रेस है, चाहे कोई फैमिली में शादी को लेकर अगर इनकी बात चल रही है उसकी वजह से स्ट्रेस है। ऐसा भी हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हों, उनका कहीं डाइवोर्स चल रहा है। जिनका डाइवोर्स नहीं चल रहा तो उनकी अपनी फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग, बहुत अच्छा बॉन्ड या केमिस्ट्री राइट नाउ नहीं चल रही। उसका स्ट्रेस कहाँ पे निकाल रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ। अगर ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आपकी लाइफ में भी ये हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो इस पर्सन को करंटली कंफ्यूजन है किसी भी बात को लेकर। हो सकता है ये पर्सन कंफ्यूज हो 2 लोगों के बीच में। लाइफ में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं इनके। अब ये 2 ऑप्शंस क्या हैं? फैमिली वालों ने कोई मैरिज प्रपोजल ढूंढ के रखा है, वो भी हो सकता है सेकंड ऑप्शन, और एक आप हो। कुछ लोगों में ये 2 ऑप्शंस ऐसे हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आप चाहते हो कि ये आपको अच्छे से टाइम दें, आपको मिलें, या फिर आपके साथ ये जो भी पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सडनली कुछ सरकमस्टांसेस में आपसे रिलेशन कट किया है, अचानक आपको छोड़ा है या ब्लॉक किया है।
यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो गाइज़, ये पर्सन जिनकी लाइफ में अभी तक शादीशुदा नहीं हुए, यानी कि आपका पर्सन किसी से भी मैरिड नहीं है, ना ही आप मैरिड हो, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके साथ ट्रू नहीं है। जो एक रिश्ते में लव को लेकर फीलिंग्स का आदान प्रदान होता है, इक्वल गिव एंड टेक, वहाँ पे एक ही इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वोकल है अपनी बातों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने विचारों को लेकर, और प्रैक्टिकल है अपने एक्शंस को लेकर। दूसरा पर्सन बहुत लेज़ी है, बहुत स्लो है, बहुत इमैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसको रिलेशन में चाहिए क्या वही नहीं पता, जैसा चल रहा है चला लो। कुछ लोगों के पार्टनर इसी सोच में है। 30% लोगों का पार्टनर पाइल 2 में एक इमैच्योर करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है, जिनको कमिटमेंट से अभी हाल फिलहाल को इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर वो आपसे रिलेशन में है तो जैसी गाड़ी चल रही है उसको वैसे ही चलाते जाओ, ऐसा एटीट्यूड नज़र आ रहा है। ओनली 30% व्यूअर्स के पार्टनर का ही ऐसा नज़रिया है, बाकियों का नहीं। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन के पास चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। ये पर्सन उन चॉइसेस में कंफ्यूज हैं, लेकिन डीप डाउन इनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये पर्सन ऐसा इंसान है जो आपको अपने ईगो के कारण, अपने एरोगेंस के कारण, अपनी प्राइड के कारण अपना प्यार जताता नहीं है। प्यार अगर आपके साथ होगा भी तो ये पर्सन जो भी है, आपका मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर सेक्स, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा या करेगी। इस पर्सन को हमेशा ये रहता है कि मेरे पास तो ऑप्शंस इतने सारे हैं, मैं क्यों सामने वाले के पास जाकर अपना प्यार एक्सप्रेस करूं। सामने वाले को खुद मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि या तो इनको आदत पड़ गई है, काफ़ी सालों से इनका एक ही पैटर्न रहा होगा कि इनको लोगों की अटेंशन लेनी पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग इनको कॉम्प्लीमेंट करें, लोग इनको पसंद करें, लोग इनको इम्पॉर्टेंस दें, लोग इनकी बातों को वैल्यू करें, लोग इनको रिस्पेक्ट करें, और लोग इनके बिना रह ना सकें। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अंदर से इमोशनली भी ये बंदा या बंदी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिनको किसी भी चीज़ के लिए मोल्ड करना, अगर आपने इनसे कोई बात अपनी मनवानी है तो ये पर्सन ऐसा पर्सन है, सभी की सुनेगा, सारी बातों को काफ़ी सोच विचार करेगा, अल्टीमेट डिसीजन इन्हीं का होगा कि रिलेशन में कमिटमेंट देनी है या रिलेशन में आगे 6 महीने ऐसे ही निकालने हैं। तो कुछ लोगों का पार्टनर डीप डाउन आपको लेकर श्योर तो है कि आप जैसा पार्टनर इनको आगे चलकर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन ने अपने जीवन में मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखे हैं और मल्टीपल हार्ट ब्रेक से भी ये पर्सन गुजरा हुआ नज़र आ रहा है। अंदर से तो वुंडेड है ये पर्सन, शायद इसी रीज़न के कारण ये पर्सन बहुत कठोर बन गए हैं, दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं और अपना दिल किसी के सामने आसानी से खोलना पसंद नहीं करते। ऊपर ऊपर से जितनी भी बातें करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, कभी कभी तो इतना ज़्यादा रोमांटिक फील कराएंगे आपको, पैम्पर करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको बोलेंगे कि चलो डेट पर चलते हैं, चलो मूवी पर चलते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे तो बस यही चाहिए। और कुछ ही दिनों के बाद इस पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि आपको लगता है कि क्या ये वही व्यक्ति था या है जिससे अभी कुछ दिन पहले मैंने बात की थी। तो मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है बहुत कंफ्यूज्ड है राइट नाउ, जैसा कि पहले ही आज रीडिंग में कार्ड आया है। आप लोग इस इंसान के साथ किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो,
कुछ लोगों के लिए आपका ये एक सोलमेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में पाइल 2 में कार्मिक लोगों का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर डीप डाउन जो फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपको लेकर, वो ऐसी फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो एक सेवियर बन के। आपने इनको कई मुसीबतों से बाहर निकाला होगा। अब वो मुसीबतें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर हो, इनकी पर्सनैलिटी को लेकर हो, लाइफ में चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हो, लाइफ में जो इनकी ज़िंदगी का जो नज़रिया रहा है, विजन रहा है टुवर्ड्स लाइफ, उसको चेंज करने को लेकर हूँ। क्योंकि ये आपको बहुत ही हाईली नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, लविंग, केयरिंग, डिसेंट पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। आपने लाइफ को बहुत अप एंड डाउन्स के साथ देखा है, चैलेंजेस को फेस किया है, और आप एक ऐसी सोल बन गए हो कि आपको हर इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहेगा। तो इनके दिल में ये फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अभी हाल फिलहाल इनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि ये आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को। पुरानी फ़ोटोज़ जो आपकी इनके साथ होंगी, उससे ज़्यादा ये आपको करंट, कहीं भी आपने अपना स्टोरी लगाई है सोशल मीडिया पे, कोई फ़ोटो डाला है, स्टेटस लगाया है, तो आपकी जो ओल्ड पिक्चर्स हैं और आपकी जो प्रेजेंट पिक्चर्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप में कितना चेंज आया है। ये चेंजेस जो आए हैं, चाहे आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ब्यूटी में, आपके अपीयरेंस में, चाहे आपके एटीट्यूड में, चाहे आप जो स्टोरीज़ लगाते हो या पोस्ट लगाते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स लगाते हो, इंस्पिरेशनल वीडियोस डालते हो, या आप सेल्फ लव या सेल्फ केयर के बहुत ज़्यादा आप किसी भी सोशल मीडिया पे कंटेंट लगाते हो, जिससे इस पर्सन को लग रहा है कि आप में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जब ये आपको मिले होंगे तो शायद आप बहुत ही क्लोज रहते होंगे अपने इमोशंस को लेकर। हो सकता है आप में फर्स्ट मीटिंग से लेकर अब तक इस पर्सन ने लगातार चेंजेस को ऑब्ज़र्व किया है, और अंदर से ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर ऐसे पर्सन बन गए हो कि जो टेम्परेरी ऑफ़र को अगर मैं दूं भी इस इंसान के सामने, या कोई आपको टेम्परेरी ऑफ़र दे कि चलो मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो या मेरे साथ डेटिंग कर लो, तो मुझे लगता है आपका पर्सन डीप डाउन ये जान चुका है कि आप किसी भी टेम्परेरी पर्सन को लाइफ में अलाउ नहीं करोगे। या तो आप बहुत वुंडेड हो, अंदर से इतने टूट गए हो कि आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, या तो फिर आप इतने ज़्यादा इस पर्सन का वेट कर रहे हो आज तक कि इनके अलावा आप किसी और ऑप्शन को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपने इनको प्यार इतना ज़्यादा कर लिया है। आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ हो सकता है काफ़ी सालों पुराना हो, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पुराना दिख रहा है लव अफेयर। ये पर्सन आपको अपनी यादों से मिटाना नहीं चाहते। इन्होंने कोशिश भी की होगी पास्ट में और लोगों के पास जाने की, टेस्ट एंड ट्रायल करने की। शायद इन्होंने डेट भी किया हो आपसे छुपा के, लोगों को आपके सामने कभी भी आने नहीं दिया कि जो आप दोनों में दूरियां आई। शायद इन्होंने किसी और से फ़ोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना, किसी और को मिलना, किसी और को टाइम देना वो दिया हो, लेकिन वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो अटैचमेंट, वो केमिस्ट्री उस पर्सन के साथ इनकी नहीं बनी, और ये अब वापस आना चाह रहे हैं आपके पास। अब ये आपकी मर्ज़ी है गाइज़ कि आप ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में दोबारा चांस देते हो कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप में तो पता नहीं कितनी बारी ब्रेकअप हुआ है, कितनी बारी रीयूनियन हुआ है। कुछ लोगों का तो ये साइकिल
ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये जो चक्र चल रहा है आने जाने वाला, कभी आ जाना रिलेशन में, कभी चले जाना, ये चक्रव्यूह में आप दोनों फंसे हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे आपका पर्सन ना बहुत कंफ्यूज है। जैसे मैंने बताया 2 सिचुएशंस हैं। अब ये सिचुएशंस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं। तो 2 सिचुएशंस का मतलब इनके जीवन में कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, बाकियों के केस में दूसरी सिचुएशन ये है कि परिवार वाले फोर्स कर रहे हैं कहीं और शादी के लिए, या फैमिली वाले अगर शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर रहे तो ये पर्सन खुद ही जानते हैं कि फैमिली तक बात कैसे लेकर आऊँ। सामने ले जाने की जो हिम्मत है आपके पर्सन में राइट नाउ बिल्कुल नहीं दिख रही। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे, किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेते हो, उसके बाद रेमेडीज़ लो, हीलिंग होने वाली है आपके पर्सन की और आप लोगों की भी। किसी भी तरह से आप अगर गाइडेंस लेते हो किसी प्रोफेशनल से, चाहे आप मुझसे भी ले सकते हो गाइडेंस, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। आपको अपने रिलेशन में कंसल्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये साइकिल आप में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ऑन एंड ऑफ वाला। तो अगर आप केवल टैरो रीडिंग या वीडियोस देखकर शांति लाना चाहते हो मन में, फिर तो आप YouTube के जनरल वीडियोस देखकर मन को सुकून और तसल्ली देते जाएं। लेकिन अगर आप किसी एक सॉलिड डिसीजन पर अपनी लाइफ को लाना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में क्या है, क्या फ्यूचर है भी या नहीं, और आप वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली यू गाइज नीड ए पर्सनल कंसल्टेशन। आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्योस मचा हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। काफ़ी चीज़ें इनको लेट गो करनी पड़ेंगी, चाहे नार्सिस्टिक लोग हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, इनका जो डार्क साइड है, इस इंसान को जब तक समझ नहीं आएगा। कोई एडिक्शन भी आपके पार्टनर को हो सकता है, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, हुक्का पीना, ड्रग्स का, एनीथिंग, या बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्शन है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत आते हैं या नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो ये जो एडिक्शन आपके पर्सन रिलीज़ नहीं करेंगे, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को समझ नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश में है आपका पर्सन, वो प्रोसेस नज़र आ रहा है, पर ये स्लो प्रोसेस है। काफ़ी कुछ लर्न करना है इनको, फिर आगे बढ़ना है। या तो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, या तो मुझे लगता है जब ये आपके साथ फाइनली कोई फ्यूचर सोचेंगे तो इतना वक्त ना ले लें कि आप ही इस पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच लो। तो ऐसी चीज़ें मुझे अभी आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से अंदर से हील नहीं हुआ और इस पर्सन की सोच थोड़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल सोच है और बहुत कुछ सोचते हैं। बाहर वालों की ज़्यादा फिक्र करते हैं, समाज क्या सोचेगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। और ये पर्सन थोड़े ऐसे भी हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन को फैमिली पर छोड़ते हैं। तो अभी इनमें चेंजेस आने बाकी हैं और अगर आप इनका वेट करोगे तभी चेंजेस आएंगे। लेकिन मैं कभी भी अपनी वीडियोस में किसी को वेट करने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि लाइफ में यू नेवर नो आगे क्या रखा है। तो अपने जीवन की कमांड को आप समझ जाएं, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपने आप से प्यार करें। ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कनेक्शन सोलमेट का है, कुछ लोगों के ये ट्विन फ्लेम है और आज की रीडिंग में बाकियों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशन है। ये इंसान वापस आएंगे, रीयूनियन भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कमिटमेंट को लेकर फिर से वही साइकिल रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ राशियाँ भी आई हैं ज़ोडिएक आपके पर्सन के, सन मून राइजिंग वीनस में, ये कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहली राशि आई है तुला, लिब्रा, दूसरी वर्गो है, कन्या, तीसरी राशि जेमिनी है, मिथुन, चौथी राशि कैंसर है, कर्क, पांचवी राशि एक्वेरियस है, कुंभ,
6वीं राशि सैजिटेरियस है धनु, 7वीं राशि स्कॉर्पियो है वृश्चिक, 8वीं राशि टॉरस है वृषभ, 9वीं राशि यहाँ पर पाइसिस है मीन। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं और ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं। ये रही आपकी रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी ज़रूर अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को, कमेंट ज़रूर डालो और सबसे बड़ी बात है लाइक ज़रूर देना। आज ज़रूर लाइक देना क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पे बहुत कम लाइक आते हैं और इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।